गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 6.3 पे हैं और जो एक्सरसाइज हमारे पास है उसको देखेंगे हम कि ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें दो चित्र आपको दे रखे हैं और दो त्रिभुज दे रखे हैं। आपको तुलना करके बतानी है कि क्या ये समरूप हैं और अगर समरूप हैं तो किस कसौटी के अनुसार समरूप हैं। तो पहला आकृति देखें आप कि कोण ए और त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में कि कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर। तो ये ट्रिपल ए नियम के अनुसार ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे कि संगत कोण बराबर हैं। तो हमारा जो पहली कसौटी थी ट्रिपल ए, इसके अनुसार ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अब चलते हैं आप दूसरे क्वेश्चन में। तो जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें भुजाएं दे रखी हैं तो इनका अनुपात देख लेते हैं। 3 दूना 6, 2 दूना 4 और ढाई का दुगना 5। तो यहाँ पर भी प्रत्येक दो भुजाओं का अनुपात 1/2 आ रहा है। ए बी बटे क्यू आर बराबर बी सी बटे आर पी बराबर सी ए बटे पी क्यू बराबर 1/2। 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2.5 गुणा गया 2 बराबर 5। तो ये ट्रिपल एस समरूपता के अनुसार ये परस्पर समरूप होंगे। इसके बाद चलते हम तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर भुजाएं दे रखी हैं तो इसकी तुलना करें अगर हम तो 3 दूना 6, 2 दूना 4, लेकिन 2.7 का दुगना 5.4 आता है। तो यहाँ पर ये जो है ट्रिपल एस जो सर्वांग वो समरूपता है ये इस पर लागू नहीं हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। 3 दूना 6 हो रहा है, 2 दूना 4 हो रहा है, दुगना हो रहा है, लेकिन 2.7 का दुगना 5 नहीं है, इसलिए इसको हम समरूप आकृतियाँ नहीं कहेंगे। इसके बाद चलते हम पांचवा क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपने देखना है कि आपको सरसरी तौर पर दिख रहा है कि 2.5 का दुगना 5, 3 दूना 6 और 80 अंश का कोण भी है। आप सोच रहे हैं कि ये एस नियम के अनुसार ये दोनों समरूप हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर 2.5 और 3 मात्रक वाली भुजा का बीच का कोण नहीं ज्ञात है, जबकि यहाँ पर इसका 2.5 का दुगना 5, 3 का दुगना 6 इन दोनों के बीच का कोण है। यहाँ पर भुजाओं के बीच का कोण है 80 अंश, यहाँ भुजाओं के बीच कोण ज्ञात नहीं है। तो ये एस इसमें नियम इस पर लागू नहीं होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन नंबर 6 कि अगर एक 70 अंश का कोण है, एक 80 अंश का, तो जो बीच जो बचा हुआ कोण है वो आ जाएगा 30 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। और दूसरे त्रिभुज में देखेंगे एक 80 है, एक 30 है, तो जो तीसरा बचा हुआ है इस कोण का माप आ जाएगी 70 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब देख रहे हैं हम कि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण संगत तीनों कोणों के बराबर है। तो इसमें ट्रिपल ए नियम के अनुसार ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अन्य क्वेश्चन आप देख लेंगे। इसके बाद चल रहा हूँ मैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक्सरसाइज 6.3। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया है, लेकिन जबकि ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसके लिए हम आपने देखना है कि सबसे पहले हम आकृति को जूम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको कि अगर इसमें जो अननोन कोण कौन कौन से आप ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही इजी है। सबसे पहले आपको जो पूर्व ज्ञान है उसके अनुसार क्या क्या आप इसमें ज्ञात कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर हमें त्रिभुज ओ डी सी और त्रिभुज ए ओ बी समरूप दे रखे हैं और ए बी और डी सी दोनों समांतर रेखाएं हैं। लेकिन अगर हम इस चित्र में देखें तो ये जो कोण दिख रहा है आपको, ये सीधे आप इसको 55 से लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा, क्योंकि ये दोनों रेखिक युग्म बनाते हैं। तो 180 में से 125 माइनस करके 55 अंश आ गया। अगर मैं इस कोण की बात करूं तो ये जो कोण है ये कोण आ जाएगा आपके पास 55 अंश। क्यों आ जाएगा? कि जब ये 55 अंश था
तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा। तो 180 में से 70 भी माइनस हो जाएगा, 55 भी माइनस हो जाएगा, तो कोण DCO का मान आ जाएगा 55 अंश। अब हम इस कोण की बात करेंगे तो ये कोण इस 55 अंश का शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये आ जाएगा 55 अंश। अगर मैं इस कोण की बात करूंगा तो ये 125 का शीर्षाभिमुख कोण है, ये 125 अंश आ जाएगा। और अगर ए और बी की बात करें तो अगर ए बी और सी डी समांतर रेखाएं हैं जो कि हमें दे रखा है, तो ये कोण ए डी सी ओ और कोण ओ ए बी दोनों के दोनों 55 अंश होंगे, क्योंकि ये एकांतर कोण है, क्योंकि ये एकांतर कोण है। और कोण बी का मान आ जाएगा 70 अंश। तो हमने लगभग सभी कोण ज्ञात कर लिए हैं। अब चलते हैं हम इस क्वेश्चन पे कि क्या कौन कौन से कोण दे रखे हैं उनको देखेंगे आप। तो कोण DOC दे रखा है, ये हमें ज्ञात करना है DOC, तो इसको निकाल लेंगे हम 180 ऋण 155 और इसके बगल में मैंने लिख दिया रेखिक युग्म, क्योंकि ये दोनों रेखिक युग्म बनाते हैं। तो DOC का मान आ जाएगा 55 अंश। दूसरा कोण बताना है DCO। अब जब ये 55 अंश का आ गया तो जो अननोन कोण बचा, ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा। तो 180 अंश में 70 भी माइनस हो जाएगा, 55 भी माइनस हो जाएगा, तो DCO का मान भी आ जाएगा 180 ऋण 70 ऋण 55 बराबर 55 अंश। इसके बाद ये कोण और ज्ञात करना है, कोण AOB। कोण AOB ये कोण ज्ञात करना है। और जब हमने ये कोण 55 अंश का ज्ञात कर लिया है तो हम जानते हैं कि ये इसका शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी 55 अंश आ रहा है। तो कोण AOB बराबर कोण DCO और शीर्षाभिमुख कोण है, तो कोण OBA का मान आ जाएगा 55 अंश। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको देखेंगे कि समलंब ABCD जिसमें AB और CD समांतर हैं। जो ये समलंब है ABCD, इसमें AB और CD समांतर हैं और इनके जो विकर्ण हैं AC और BD ये बिंदु O पर मिल रहे हैं। और हमें त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियों को ध्यान में रखते हुए OA बटे OC बराबर OB बटे OD ज्ञात करना है। OA और OC का जो अनुपात होगा वही अनुपात OB और OD का दिखाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इससे पहले एक समलंब बनाएंगे ABCD और इसके विकर्ण को मिलाने वाला जो बिंदु है OB खींचेंगे। और फिर हम देखेंगे कि जो इसके अंदर दो त्रिभुजों को देखेंगे AOB और दूसरा त्रिभुज देखेंगे हम इसमें CDO। इन दोनों त्रिभुजों की तुलना करेंगे तो हम देख रहे हैं कि जो ये कोण AOB है वही DOC के बराबर है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। और अगर ये AB और CD समांतर हैं तो जो ये कोण है BAO ये इस कोण के बराबर होगा, कोण OCD के बराबर। और तीसरा कोण है ABO, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों होगा क्योंकि ये एकांतर कोण है और तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के बराबर हैं। तो ट्रिपल A नियम के अनुसार ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। यहाँ पर ये लिखना था मैंने ट्रिपल A। तो अगर ये दोनों समरूप हैं तो OA बटे OC बराबर OB बटे CD, क्योंकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। यही हमें सिद्ध करना था। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेके शायद कुछ पर मैं आपको बताऊंगा, आप इसको एक बार फिर से देखें, नोट भी कर लें। थैंक यू।